आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आप सभी को सुबह सुबह की राम राम सीताराम। देखिए, मैं छत पर आ गई थी और आज बादल हो रहे हैं, धूप नहीं निकली है तेज़, क्योंकि अगर आसमान साफ रहता है तो बिल्कुल नीला दिखता है। देखिए, यहाँ पर मान्या स्कूल जा रही थी, मैं उसको तैयार करके आ गई थी। और मेरे जो सुबह के काम थे, पानी भरना, झाड़ू पोंछा करना, वो भी पूरे कंप्लीट हो गए थे। और मैं यहाँ छत पर आई थी अपने पेड़ पौधों को पानी देने के लिए। कुछ प्लांट हमने अभी लगाए हैं और कुछ मेरे पहले से लगे हुए थे। मैंने सोचा चलो इनमें पानी देते हैं। और जो अभी प्लांट लगाए हैं उनमें तो वैसे भी सुबह सुबह पानी देना अच्छा रहेगा, मेरे हस्बैंड जी ने बताया था, इसलिए मैंने कहा चलो इन सबको पानी दे के आती हूँ। और मौसम अभी ठंडा ही है। देखिए, यहाँ पर मैंने स्वेटर पहन रखी थी। कुछ दिन के लिए गर्मी आ जाती है, 2-4 दिन गर्मी रहती है और फिर से सर्दी आ जाती है। मौसम ऐसा ही 1-2 दिन में चेंज होता रहता है, इसलिए मैंने ना एक एक स्वेटर सबकी निकाल के रख ली थी। पूरी मैंने एकदम से पैक नहीं की थी। यहाँ पर देखिए, मैं इनमें पानी डाल रही हूँ। अभी तो ये बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि अभी लगाए हैं, अब देखते हैं बड़े होंगे सभी लगते हैं या नहीं लगते हैं। मैं इन सब में पानी डाल रही थी और मैंने अच्छे से इनमें पानी डाल दिया था। यहाँ देखिए, इसमें कितने सुंदर फूल आ रहे हैं। इसमें भी मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली थी, क्योंकि इसकी मिट्टी कम हो गई थी, तो मैंने उसमें भी मिट्टी डाल दी थी। और कुछ जो हमारे पेड़ थे वो मैंने यहाँ पर जो छत की मेड़ थी उस पर रख दिए थे। यहाँ पर देखिए, मेरे आंवले में भी पत्तियाँ आ रही थी नई, जो बहुत सुंदर लग रही थी देखने में। अब मैं ना नीचे आ गई थी। आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, आप बताइए कैसी लग रही है। नहीं, साड़ी तो मैं ये वाली बहुत बार पहन चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने इसके साथ दूसरा ब्लाउज़ वेयर किया है, क्योंकि आज हमें कहीं जाना है। और जब भी मुझे पता होता है कि हमें कहीं जाना है तो मैं उसी साड़ी का ब्लाउज़ पहन लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन रही थी। आज कहीं जाना था तो जल्दी जल्दी से थोड़ा काम हो रहा था। और यहाँ पर आलू और टमाटर की सब्ज़ी बन रही थी। और आप सब कैसे हैं ज़रूर बताइए। और आपके घर में आज कौन सी सब्ज़ी बनी है ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आगे भी आपको बहुत सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के दिखाती जाऊंगी। देखिए, यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन रही थी और साथ में मैं आटा भी लगा लूँगी। मैं एक साथ एक काम नहीं करती, दो दो करती जाती हूँ, जिससे कि काम जल्दी हो जाता है। और आप देखिए, मेरी मसालेदानी अभी प्लास्टिक की है, वैसे मेरे पास स्टील की भी है, लेकिन वो क्या है, बहुत छोटे छोटे उसमें डिब्बियाँ थी। तो मान्या को ये वाली मसालेदानी ना एक बार गिफ्ट में मिली थी, फिर मैंने इसमें सारा सामान रख लिया। अब जब भी बाज़ार जाऊंगी तो नई वाली अच्छी सी मसालेदानी लानी है, जिसकी डब्बियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी हों। और भी मुझे किचन का थोड़ा सा सामान लाना है, लेकिन बाज़ार जाना यहाँ से कम ही होता है। मेरा घर जो है वो मार्केट से थोड़ा दूर है, और जब बेटा आएगा तब उसके साथ जाऊंगी और फिर लेके आऊँगी। मेरा बेटा हमारे साथ नहीं रहता है, वो भोपाल रहता है, उसकी पढ़ाई चल रही है। और बेटी अभी छोटी है, इसलिए वो यहीं पे पढ़ती है। देखिए, यहाँ मेरा आटा लग गया था, साथ में सब्जी भी बन रही थी। और जब तक मान्या आएगी, आज मान्या का एग्ज़ाम था, तब तक मेरा खाना वाना सब हो जाएगा। और फिर हमें एक जगह जाना है, हम वहाँ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर और क्या काम चल रहा है। मैं पूजन की तैयारी कर रही थी, और पूजन में जो भी सामान निकलता है मैं इस तरीके से एक डिब्बे में इकट्ठा करती जाती हूँ। मैं उसको रोज़ यहाँ वहाँ फेंकती नहीं हूँ। और सब्ज़ी बन चुकी थी, और जो भी सामान होगा वो उस डिब्बे में रख कर ना, फिर मैं जब भी कभी नदी जाती हूँ या कहीं खेत में उसको डाल दूँगी। यहाँ पर मैं पूजन करने के लिए आ गई थी। मेरा रोज़ का काम है, सब तैयारी करने के बाद मुझे पूजन करनी होती है। और आप सब भी आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद यहाँ पर देखिए, मैं आपको भगवान जी के दर्शन कराती हूँ। मेरे भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर आपको भी पसंद आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए।
पूजन भी हो गई थी और सब्जी उबल गई थी। अब रोटी बनाने की बारी थी और हमें जाने के लिए तैयार भी होना है। हम खाना वगैरह खा के ही जाएंगे। और यहाँ पर मैं तैयार हो रही थी, हस्बैंड जी पता नहीं पीछे से क्या क्या बोल रहे थे, तो मैंने यहाँ पर गेट को बंद कर दिया था। मुझे बहुत हंसी आ रही थी उनके बातों को सुन कर। मैंने कहा चलो गेट बंद कर देते हैं। और यहाँ पर जो ब्लाउज़ पहना था मैंने उसी की साड़ी पहन ली थी। देखिए मेरा लुक आपको कैसा लगा। हम लोग जा रहे थे और हमें 12:30 के समथिंग दोपहर का समय था। नीचे तो अभी काम ही चल रहा है, नीचे का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए आप काम अधूरा है। तो हमने ऊपर घर को लॉक कर दिया था और नीचे जो काम कर रहे थे मिस्त्री, उनसे ही बोल दिया था कि आप जब जाएं घर को लॉक करके चले जाएं। और देखिए हम अपनी कार में बैठ चुके थे। यह है हमारा वास्दा शहर जिससे कि हम जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, साथ में हमारी गॉसिप भी चलती जाती है यहाँ पर। और देखिए हम वास्दा से बाहर निकल आए थे, मान्या आगे बैठी थी। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि बच्चे होने के बाद आप कभी आगे की सीट पर बैठ जाओ। हाँ, वो साथ में ना हो तभी बैठ पाते हैं, नहीं वो सबसे पहले जाके आगे बैठ जाएंगे। वैसे भी मुझे अच्छा लग रहा था, मैं यहाँ से खेत खलिहान देखते हुए जा रही थी और हम लोगों की साथ में बातचीत भी चल रही थी। पता नहीं क्या क्या बात हो रही थी, कुछ बातों पर हंसी भी आ रही थी बहुत ज़्यादा। और मान्या का बस एक ही टॉपिक रहता है, जाएंगे तो क्या करेंगे, कहाँ रुकेंगे, हम किसके साथ खेलेंगे, तो हम बोर हो जाएंगे। बस ऐसे ही उसके सवाल चलते रहते हैं। और देखिए हम लोग यहाँ पर जा रहे थे और वो और पापा एक दूसरे से आपस में बात कर रहे थे। पीछे से मैं भी बोल रही थी, लेकिन मैं उससे बार बार कहती हूँ ज़्यादा बात मत करो। और वो जो म्यूज़िक बज रहा था उसको बार बार चेंज कर रही थी। रास्ते में देखिए यहाँ पर मेरा मायका पड़ता है और मैं उतर कर भी नीचे नहीं गई, मैंने मान्या को भेज दिया, कुछ सामान लाना था तो वो अंदर गई है। और देखिए ये मेरे मायके का घर है। जब भी मैं विदिशा जाती हूँ तो रास्ते में पड़ता है। और माही यहाँ पर सामान लेके आ गई थी और मेरी मम्मी गेट पर ही खड़ी हुई थी। तब भी मैं नहीं गई, मैंने उनसे बोला कि लौट के आऊँगी तब वापस आ जाऊँगी। और देखिए हम लोग आ गए थे यहाँ पर। पापा जा रहे हो? आ रहे हो? क्या हो रहा है वानी? है? मैं अपनी छोटी सिस्टर के घर आई थी, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, सो उससे मिलना था। और हस्बैंड जी को यहाँ पर काम था तो उन्होंने कहा चलो हम ले चलते हैं। उसकी एक छोटी सी बेटी है। मैंने वहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने सोचा इसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और वहीं पास में ही मेरे मामा जी का घर था तो मैंने कहा चलो आज मामा जी के घर भी जाते हैं। उनके घर के पास में एक बहुत सुंदर मंदिर था। मैं मंदिर अंदर तो नहीं गई, लेकिन मैंने कुछ वीडियो बना लिया था। और देखिए वापस छोटी बहन के घर जब मैं आई तो हस्बैंड जी आ चुके थे और हमने कहा चलो घर को चलते हैं, रात बहुत हो गई थी। और देखिए हम घर पहुंच चुके थे। हम मेरे नीचे ना मेरी एक जो बिंचैन थी वो गिर गई थी, मैं उसको उठाकर लाई नीचे से। और मान्या ने पहले आकर यहाँ पर लॉक खोल लिया था, क्योंकि बच्चे आपसे बहुत फास्ट चलते हैं। और नीचे पूरे में धूल हो रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था अब सुबह उठ के कितनी सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि घर का काम अभी चालू ही है तो आप कितना ही साफ कर लो घर में धूल हो ही जाती है। और पतिदेव जी भी कहते हैं ज़्यादा साफ़ सफाई मत करो, क्योंकि घर में रोज़ ही धूल होनी है, जब पूरा काम हो जाएगा तो एक साथ करवा देंगे। और यहाँ पर ना सुबह का आटा रखा हुआ था और सब्ज़ी रखी हुई थी, मैंने यहाँ पर फटाफट से पराठे बना लिए। बुरा बहुत लग रहा था जब मैं विदिशा से आई, क्योंकि छोटी सिस्टर थी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और ऐसा है कि हम उसके साथ रुक भी नहीं सकते हैं,
क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होगा, कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर मुझे तो हल्की फुल्की भूख लगी थी, भूख ज़्यादा नहीं थी, फिर भी मैंने यहाँ पराठे बना दिए थे। और मान्या पूरे रास्ते होटल पर खाने की ज़िद कर रही थी, इसलिए पापा ने उसको यहाँ पर पिज़्ज़ा और बर्गर और जो है वो बुक कर दिया था ऑनलाइन। और उनके एक फ्रेंड है, उन्हीं की यहाँ पर अच्छी होटल है, तो वहाँ से उसके लिए दोनों चीज़ें आ गई थी और वो खुश हो गई थी। हमारे पराठे भी बन गए थे। तो आज का ब्लॉग यहीं पर बंद करते हैं। अगर पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं आगे वाले ब्लॉग में।